लंबे समय से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत आखिरकार 1947 में आजाद हो गया। तब देश में गरीबी और अशिक्षा ज्यादा थी, वहीं जागरूकता बहुत ही कम। जनसंख्या लगभग 34 करोड़ और बड़ा हिस्सा मलेरिया से ग्रसित क्षेत्रों में रहता था। चेचक, हैजा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारी के चलते मृत्यु दर 27% से ज्यादा। तब देश में कोई एम्स भी नहीं था और एवरेज लाइफ थी महज 34 साल। हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर का भी हाल बदहाल। बेस्ट क्वालिटी की इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कोई आईआईटी नहीं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कोई आईआईएम नहीं। एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन काफी कम और भारत भुखमरी की कठिन समस्या से जूझ रहा था। पर कैपिटा इनकम के साथ साथ नेशनल इनकम भी काफी कम और तब भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुनाते हैं 17 साल तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान नेहरू जी ने एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाया, कब कहां आईआईटी, आईआईएम और एम्स बनाए, एटॉमिक और स्पेस मिशन के लिए क्या क्या किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आजाद भारत में बेहतर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्ड करने के लिए जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी वह था एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ और इंडस्ट्री। 1947 के वक्त देश में सिर्फ 16 से 18 के आसपास यूनिवर्सिटीज थी और लगभग 496 कॉलेज। 1964 तक आते आते यूनिवर्सिटी की संख्या 54 और कॉलेज की संख्या 2500 तक की गई। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इंजीनियरिंग में क्वालिटी एजुकेशन के लिए कलकत्ता के पास खड़गपुर में 1951 में शुरू किया गया देश का पहला आईआईटी। 1958 में आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी मद्रास और आईआईटी न्यू दिल्ली भी जल्द ही इस कड़ी में जुड़ते चले गए। आईआईटी भारत का ऐसा कोहिनूर है जिसकी चमक आज भी दुनिया भर में रोशन है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आईआईएम की शुरुआत की गई। भारत का पहला आईआईएम कलकत्ता में नवंबर 1961 में स्टैब्लिश किया गया, वहीं दूसरा दिसंबर 1961 में ही अहमदाबाद में। आज आईआईएम की पहचान पूरे विश्व भर में है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। 1947 में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या काफी कम थी। बीमारी और उससे अफेक्टेड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा। 1940 तक प्लेग के कारण मृत्यु दर ज्यादा थी, जो कि 1950 के दशक में समाप्त हुआ। इसके अलावा डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, रेबीज और पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी ने पूरी तरह पांव पसार लिए थे, जिसे धीरे धीरे लो कॉस्ट मेडिसिन और लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वास्थ्य मंत्री रही अमृत कौर के प्रयास से भारत का पहला एम्स नई दिल्ली में बना। 1956 में इस इंस्टीट्यूट ने अपने पहले सेशन की शुरुआत की। साइंस और साइंटिफिक मेंटालिटी को नेहरू जी ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। 1958 में एटॉमिक एनर्जी कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ 1958 में शुरू किया गया। कुछ साल बाद स्पेस मिशन के लिए भी कमेटी बनाई गई। मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश शुरू हुई। बोकारो में इस्पात कारखाना, भाखड़ नागल बांध के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए बेहतर बीज, खाद, तालाब, नदियों पर बांध और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लार्ज स्केल पे बिल्ड किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।